चलो देखो, जैसे आव्यूह अपन पढ़ रहे थे, तो अब आना है आपका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब सुनो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ए बराबर आपका कुछ भी है, कुछ भी का मतलब चाहे 2x2 का भी हो सकता, 3x3 का भी हो सकता। अगर मान लीजिए आपके पास में एक आव्यूह है 2 3 1 4, ये ए बराबर कोई एक आव्यूह हो गया। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज आव्यूह निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह को पहली चीज तो है कि अपन रिप्रेजेंट करते हैं या तो डैश से, या फिर ए के ऊपर हम छोटा सा टी लिख देते हैं, या तो ए डैश लगा देते हैं या एक के ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब अपन के पास में कोई ना कोई आव्यूह होगा और फिर उस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे? जो पंक्ति है, पंक्ति के स्थान पर हम स्तंभ रख देंगे और स्तंभ के स्थान पे हम पंक्ति रख देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2 3 ये पहली पंक्ति थी, 1 4 ये दूसरी पंक्ति थी। तो यहाँ पर अगर हमें एडेस निकालना है, एडेस का मतलब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गई और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गई। ये हो गया इसका परिवर्त आव्यूह। या हम एडेस लिख लें या से हम ए टी लिख दें। क्लियर है? इसके साथ साथ इसमें एक थ्योरम इंक्लूड होती है। वो थ्योरम ये होती है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश डॉट ए डैश। कहने का तात्पर्य कि जब हमने दो आव्यूह लिए, दोनों आव्यूह के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह, इसका मतलब यही हुआ ना, दोनों आव्यूहों का गुणनफल का परिवर्त उनके अलग अलग परिवर्तों के विपरीत क्रम के, क्रम विपरीत हो गया ना, ए बी से बी ए क्रम हो गया, अलग अलग परिवर्तों के और विपरीत क्रमों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया, ये एक थ्योरम है। अपन किसी भी रूप में इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ए अपने पास में कोई आव्यूह है, बी अपने पास में कोई आव्यूह है, अपन ने डॉट निकाला उनका, ए भी निकल आया, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसके बाद आपने ए डैश अलग से निकाला, ए दिया होगा तो ए डैश मिलेगा, बी दिया होगा तो बी डैश मिलेगा, बी डैश डॉट ए डैश निकाला, सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये तो कहानी हुई परिवर्त आव्यूह की, कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, यानी वाइस वर्सा हो जाती है। मतलब पंक्ति का स्तंभ में और स्तंभ का पंक्ति में परिवर्तन होने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसको हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्लियर? फिर आती है बात आपकी एक सम्मित आव्यूह की। इनकी क्वालिटी समझना जरूरी है। सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ए बराबर हमने लिखा 1 2 3, ठीक है, फिर 2 3 1 और 3 1 2, कोई एक आव्यूह है आपके पास, ठीक। इसका हम परिवर्त आव्यूह निकालें, बताओ जरा कितना आएगा? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब हमें ये बताओ कि इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आया? जो पहले सर 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2, मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज भी कर दिया, तब भी ए डैश आपका वही निकला। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ए डैश इज इक्वल टू ए के बराबर। किसी आव्यूह का परिवर्त अपने मूल आव्यूह के बराबर ही हो, किसी आव्यूह का परिवर्त अपने मूल आव्यूह के बराबर ही हुआ, अर्थात ए डैश इज इक्वल टू ए जिसमें होता है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सम्मित आव्यूह। क्लियर? लेकिन मान लीजिए एक हमने पढ़ना है विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह। मान लीजिए ए बराबर आपके पास में है 0, 2 माइनस 2, 0, 0, 2 माइनस 2, 0, यानी 3/3 का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर ए डैश निकालें इसको, तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बना दें और दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना दें। फर्क है, यहाँ -2 था, यहाँ +2 है, यहाँ +2 था, यहाँ -2 है। लेकिन अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। अब ये किसके बराबर निकल के आ गया? ए के बराबर।
देख लो, अब ए हो गया 0 2 माइनस 2 0 0 2 माइनस 2 0। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब ए डैश माइनस ए के बराबर आए, आव्यूह को पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदलने से जब ए डैश का मान ए के बराबर तो आए लेकिन ऋणात्मक आए, माइनस लेने पर आए, तो इसे हम कहते हैं विषम सम्मित आव्यूह। बात क्लियर? सम्मित आव्यूह में ए डैश इज इक्वल टू ए आना चाहिए, विषम सम्मित आव्यूह में ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए, उसे हम कहेंगे विषम सम्मित आव्यूह। क्लियर? एक होता है आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब कि आपका क्या कहते हैं इसे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब ये होता है कि हम इससे पहले एक चीज पढ़ेंगे, आव्यूह का सारणिक। इससे पहले हम एक चीज समझेंगे, आव्यूह का सारणिक का मतलब होता है, हमने आप लोगों को पहले बताया था कि जब तक वर्ग आव्यूह नहीं होगा तब तक उसका सारणिक नहीं हो सकता। यानी सारणिक अगर हम आव्यूह से बनाएंगे तो या तो 2x2 का होना चाहिए या 3x3 का होना चाहिए, मतलब वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह आपके पास में 2,3 1,7, ठीक, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए इतना है। एक काम कर लेते हैं, यहां पर अपन कर लेते हैं कितना, 2,3 लिया, 4 लिया और यहाँ पर 6 लिया, ठीक है। ये एक आव्यूह है। अब इस आव्यूह का हम मापांक निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, कहने का मतलब सारणिक का मान निकालेंगे। 2x2 का सारणिक का मान सीधे कैची गुणा करने से निकल जाता है, ठीक। तो अगर हम इसका मान निकालें तो ये कितना जाएगा, 6 दूनी और माइनस 4 तिया, बीच में होता माइनस का चिन्ह, बराबर में क्या आया। जब किसी आव्यूह के सारणिक का मान, एक आव्यूह है और आव्यूह को हम सारणिक रूप तब दे सकते हैं जब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो। 2 पंक्ति थी 2 स्तंभ था, ये कहलाया सारणिक। सारणिक को अपन ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ए का मापांक बराबर मापांक के रूप में हम लिख दें ऐसे, मॉड के रूप में ऐसा। तो ये सिंबल है सारणिक का। तो हमने इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आया, 0। अगर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है अव्युत्क्रमणीय, और वो कहलाएगा व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब जिसके लिए ए का मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है। क्लियर? अगर हम इसका मापांक निकालें, मतलब इसके सारणिक का मान निकालें, तो 5 दिया और 4 एकम, तो 15 में से 4 गया तो आपका कितना बचा, 9 बचा। डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आता है तो कितना, 11 बचा, 11 सही, कितना बचा उतना सही। अगर 15 में 4 गया 11 बचा, 11 डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर 0 नहीं आया तो आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अगर 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अगर ए डैश इज इक्वल टू ए आता है तो सम्मित आव्यूह, और अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आता है तो विषम सम्मित आव्यूह। अब हम आपको विस्तार जरूर बता देते हैं कि जैसे अपन ने अभी 2x2 का करा तो सीधे कैची गुणा कर दिया आपने और उसको सॉल्व कर लिया। अगर 3x3 का होता तो आप उसका विस्तार कैसे करते, ठीक। इसके लिए हमने आप लोगों को 11 12 13 वाली कहानी बताई थी, इसे मिटाना है, कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे नोट कर ले। अब वो तो हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम आपको विस्तार बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, सारणिक का मान कैसे निकालते किसी आव्यूह का। बार बार सुन लो, जब तक वर्ग आव्यूह नहीं होगा तब तक उसका सारणिक नहीं बन सकता। या तो 2x2 या 3x3 का ही सारणिक कहलाएगा। 2x2 का आपने समझ लिया, सीधा कैची गुणा कर दो, बात खत्म कर दो। लेकिन 3x3 का मान लीजिए आपको इसका निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक आव्यूह है, लेकिन ये 3x3 का है। क्रम इसका 3x3 है, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। तो इसका सारणिक अगर हम निकालेंगे तो सारणिक को हम ऐसे लिखेंगे फिर ए मोड में, यानी ए का मापांक कहलाएगा ये, जिसे अपन मोड ए लिख सकते हैं या डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए, इसको हम कहते हैं सारणिक, और इसको फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? अगर हम इसकी तुलना करें 11 12 13 21 22 23 से,
तो आप ये समझो, हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर हम इसकी तुलना करें तो ये इस रूप में है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसी फॉर्म में है ना। 11, इसके लिए साइन कौन सा आएगा? प्लस। बोला था कि इनका योग अगर सम आता है तो उसके बाहर साइन पॉजिटिव होता है, और पंक्ति और स्तंभों का योग अगर विषम आता है तो उसका साइन माइनस होता है। हम ये कह रहे हैं कि 3x3 में आपको 3 पंक्तियां मिल रही, 3 स्तंभ मिल रहे, किसी एक पंक्ति का या किसी भी एक स्तंभ का विस्तार कर दे, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का विस्तार, चाहे जो पंक्ति हो और चाहे जो स्तंभ हो, किसी एक का विस्तार कर दें, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी, सारणिक कमांड आ जाएगा। मतलब वहां से हमें ये चेक हो जाएगा कि ये अव्युत्क्रमणीय है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वहां से हमें ये पता चल जाएगा। देखें जरा कैसे। मान लीजिए हम पहली पंक्ति का विस्तार कर रहे हैं, हम आपको करके बताएंगे एक आध का। पहली पंक्ति का विस्तार कर रहे हैं तो समझना ये है कि इन 3 का मान आपको निकालना है। किस रूप में निकालना है? सबसे पहले आपने निकाला 1, अब 1 के सामने स्तंभ था ये वाला, और 1 के सामने की पंक्ति थी ये वाली, इसको अपन ने छुपा लिया। अब ये बन गया 2x2 का, और 2x2 का विस्तार कैसे करते थे? 9×45 - 8×48 करते थे। 9×45 - 8×48, लो लिख दो 9×45 - 8×48। ये किस्सा खत्म हो गया इसका। बिल्कुल नहीं लिख सकते, आपको ये मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो पहले वो वाला लिख सकते, पहले ऐसा नहीं कि इसको माइनस इतना कर लें, अगर आप क्रम देख रहे हैं तो आपको इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। 2 के लिए निकालेंगे, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A12। 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका योग 3, और योग 3 तो इसके पहले साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। हमने लगा दिया -2, ठीक। अब दूसरा स्तंभ छुपाया, और दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति के बाद में आ रहा ना भाई, 2 के लिए निकाल ले तो 2 के लिए सामने वाली पंक्ति ये है और स्तंभ ये है, तो 9 चौको और -7×6 42। क्लियर है? इसके बाद प्लस साइन आएगा 3 के लिए, क्योंकि 3 के लिए रिप्रेजेंटेशन है 1 3, और 1 3 मतलब इसका योग हो गया 4, और 4 के लिए साइन होगा पॉजिटिव। तो अब हम 3 के सामने की पंक्ति ये छुप गई, ये छुप गई, 8 चौको 32 हो गया, और 7 पना 35 हो गया। क्लियर? क्या हो गया? इसको छुपाया, 8 चौको 32, 7 पना 35, 48 में से 45 गया, बोलो 7 तो बेटा ये अपन ने छुपाया, ये छुपाया, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। अब क्लियर है? तो ये हुआ -3 और 36 42, तो ये -6 बचेगा, -6 दूनी 12, यानी प्लस के 12, और यहाँ पे कितना बचा? माइनस का 3 3 9। फाइनली ये क्या आया? 0 आया। तो ये कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर अव्युत्क्रमणीय है। अगर 0 नहीं आता तो व्युत्क्रमणीय हो जाता। तो 3x3 का विस्तार कर लोगे आप, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ को हल करोगे तो इतना ही आएगा। एक बार करके देखते हैं। पहली पंक्ति की थी, आप दूसरी पंक्ति में भी कर सकते हो ऐसा, तीसरी पंक्ति को लेके भी कर सकते हो, किसी स्तंभ को लेके भी कर सकते हो। देखो स्तंभ का एक बता रहे हैं, मान लीजिए हम पहला स्तंभ सॉल्व करना चाहते हैं, पहले स्तंभ के द्वारा हम इसको विस्तार करना चाहते हैं। पहले स्तंभ के लिए 1, क्लियर है? पहले स्तंभ के लिए 1, तो ये छुपेगा, ये छुपेगा 1 के सामने, तो ये तो सेम आ जाएगा 9×45 8×48। चलो भाई, ये 9×45 8×48 आ गया। अब आना है 4 की पहले साइन कौन सा आएगा? 4 ये 21 को रिप्रेजेंट करता है, और 21 अपने आगे माइनस साइन लेता है। 4 की पंक्ति ये रही, और 4 का स्तंभ ये रहा, तो 9 दूनी 18 8 तिया 24, ये कहलाया ना। प्लस 7 आ जाएगा। वैसे भी आप ऐसे देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में चलता है, या ऐसे में भी देखेंगे तो प्लस माइनस चलता है, ठीक। प्लस 7 आ गया। 7 के लिए ये वाली पंक्ति छुपा ली, ये वाला स्तंभ छुपा लिया। 6 दूनी 12 5 तिया 15। क्लियर है? माइनस का 3 ये बचा, 18 और 24 कितना अंतर? -6, -6 चौको 24, और ये आपका प्लस की 24 है। अच्छा, प्लस की 24 लिख लो, और फिर ये आपका कितना आया? अंतर -3 यानी आ गया 21, 21 और 3 हो गया 0। देखो विस्तार बराबर आया। तो ये हो गए आपके अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय आपके।
अगर 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा यानी जिसके लिए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसके लिए डज नॉट इक्वल टू, आगे अपन प्रतिलोम पढ़ने वाले हैं, ए का इनवर्स पढ़ने वाले हैं। ए इनवर्स यानी अवयवों का प्रतिलोम या व्युत्क्रम उसी को कहते हैं। तो ए इनवर्स उसी के लिए वैलिड होता है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। कहने का मतलब ये है कि जिसके लिए उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, सिर्फ उसी का आस्तत्व होगा। कभी कभी केवल आस्तत्व पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि दिया गया जो आपका मैट्रिक्स है ये आस्तत्व में है कि आस्तत्वहीन है, तो आप इसका विस्तार करके यही चेक करोगे। अगर 0 आ रहा है तो यह आस्तत्वहीन है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका आस्तत्व है। और जिसका आस्तत्व है उसी के लिए ए इनवर्स फाइंड होगा, और जिसका आस्तत्व नहीं है उसके लिए ए इनवर्स फाइंड नहीं होगा। मतलब जो व्युत्क्रमणीय है उसके लिए फाइंड होगा, जो अव्युत्क्रमणीय है अर्थात जिसके लिए 0 आना है उसके लिए फाइंड नहीं होना है। चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज और कि जब कोई अवयव दिया जाता है, इसको भी मिटा दें, नोट करना है, नोट करना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लिंक कर देना भाई साहब।